हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और दुपट्टा क्यों पहना है निधि ने तो जान लो। मैंने 3 दिन से बालों में कंघी नहीं करी है, कोम्ब नहीं किया है। बालों की चोटी बनाई थी, देख सकते हो आप लोग। 3 दिन पहले सामने घर के सामने फोल्डिंग पे बैठ के बालों में कंघी करी थी। तो बाल इतने बिखरे हुए हैं ना, तो शर्म आ रही थी कैमरे के सामने। और अभी इतनी ज्यादा ऐसे मन भी नहीं कर रहा था अभी बालों में कंघी करने का। सुबह सुबह मन नहीं करता। देखो अभी सो के उठी हूँ, बस अभी 15-20 मिनट पहले। फिर मैं इस टाइम में सोचा कि देखो वीडियो मैं आप लोगों से पहले शेयर कर दूं, क्योंकि फिर ये विहांस उठ जाता है ना सो के, फिर वही है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस ही हो जाती है। तो मैं सोचा आप लोगों से शांति से बात कर लूंगी। इस वजह से फिर मैंने कंघी तो करी नहीं बालों में, बट ये दुपट्टा ले लिया सिर पे, ताकि मेरे बाल आपको दिखे ना बिखरे हुए, वरना आप लोग कहोगे कि निधि ये क्या हाल कर रखा है आपने अपने बालों का। तो देखो कल मैंने बालों में कंघी इसलिए नहीं करी, मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ। मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल बड़ा काम निकाल के बैठ गई। मैं आपको बताती हूँ। कल मेरी जितनी भी ये किताबें आप लोगों को दिख रही है ना, यहाँ पे ये वाली किताबें भी जो दिख रही है और ये सामने वाली भी, मैं इन सबकी डस्टिंग करने बैठ गई। एक एक किताब की बहुत सारी किताबें बेड पे निकाल ली, उनको साफ किया, फिर दोबारा यहाँ से नीचे से अच्छे से इसको साफ किया, इसे को पूरी इस खाने को, ये एरिया की सारी किताबें आपको थोड़ी दिख रही होंगी, दिखने में आपको कम लग रही होंगी ये सारी किताबें जो हैं, लेकिन इनको उठा के रखना, पहले इस बेड पे सारी रखना, उसके बाद पूरी सारी किताबों को एक एक करके साफ करके लगाना। बहुत ज्यादा थक गई थी मैं इस काम में, क्योंकि दिखने में लगता ही है 15 मिनट का काम होगा, आधे घंटे का काम होगा, पर इस काम में मुझे बहुत ज्यादा घंटे लग गए करते करते। मैं बीच में तो मेरी तबीयत भी कल ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत ऐसी थी, मुझे चक्कर आ रहे थे, थकान इतनी ज्यादा हो रही थी, तो मैं मतलब बीच में लेट लेट के कर रही थी ये काम डस्टिंग का। लेट जाती, उसके बाद थक जाती, फिर उठती, फिर करती, ऐसे ही। घर पे आया हुआ था विहान का दोस्त, तो वो दोनों अपना फोन देखते देखते, उसको खाना भी बीच बीच में मैं खिला रही थी। तो और ये देखो आप लोग, ये कुछ किताबें हैं जो आपको अलग दिख रही है ना, जो ये यहाँ पे, ये मैंने निकाली है। जब मैं किताबें सफाई कर रही थी ना सारी बुक्स की, तो मैंने सोचा चल कुछ बुक्स जो तेरे को मन कर रहा है अभी, मतलब वो भी, मतलब चूज कर ले कुछ किताबें, मतलब तू पढ़ी हो 1 साल के अंदर अंदर। तो मैंने कुछ किताबें भी निकाली है, चलो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने सोचा है मैं इस साल। बाकी किताबें मैं बाद में पढ़ूंगी, ये भी और ये भी। पर ये किताबें जो मैंने निकाली है ना, ये किताबें मैंने सोचा है कि ये किताबें मैं अभी ही पढ़ूंगी रिसेंटली। तो फोन आया है, ये आया है मेरे, अच्छा पानी वाला है, पानी वाला है, 100% पानी वाला है। पानी की बोतल बंधवा रखी है ना मैंने, वो चेंज करने आते हैं, पुरानी ले जाते हैं, नई ले जाते हैं। तो इनमें देखो, ये तो एक डायरी है, देखो आप लोग, ये डायरी ना खाली है, और ये मेरे को बहुत प्यारी लगी, और ये बहुत सस्ती आई है, रेट भी इसका सही है। मतलब इसमें एक पेपर है जो ब्लैक है, एक व्हाइट है। देखो ये पेपर आपको दिखेगा इस तरीके से है, ये देखो व्हाइट, एक तरफ धारी वाला है। ये वो वाली कॉपी है जो आपने दुकानदारों के पास नहीं देखी होगी, जो वो हिसाब किताब रखते हैं। इसमें ना एक पेपर था आगे की साइड, वो कार्बन पेपर होता है ना, जो वो वाला जिसमें कुछ भी लिखो वो 2 पेपर में छप जाता है। यहाँ पे लिखो कौन सा पेपर होता है मुझे नाम नहीं पता, वो ब्लू कलर का आता है। तो वो आगे की साइड लगा हुआ था, वो मेरे बच्चे ने फाड़ के फेंक दिया। तो ये वाली डायरी है, मैंने लगाई है, ये मैंने लगाई है डेली रूटीन का, मैं कुछ ना कुछ लिखा करूंगी अब से, 1 साल पूरा लिखूंगी इस बुक में। ये मैंने लगाई है, मतलब इसमें जैसे आज से लिखूंगी, जैसे आज मैंने कितने घंटे क्या काम किया, मतलब थोड़ा टाइम का हिसाब किताब लूंगी कि मैंने जैसे अभी उठते ही सुबह उठ के मैंने क्या किया काम, कहाँ, मतलब मैं देखना चाहती हूँ मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, कितना मतलब रनिंग कर रही हूँ, कितने घंटे मैं पैदल चल रही हूँ, मैं छोटा छोटा जैसे कितना मैं पानी पी रही हूँ, इस तरीके का। जैसे एक तरीके से ये फूड जर्नल लगा लो मेरी, मैं क्या खाऊंगी सुबह से रात तक, क्या मतलब मैंने सुबह खाया, दोपहर को खाया, मीठा क्या खाया, नहीं खाया, हर चीज मैं इसमें लिखूंगी अपनी खाने पीने की। ये मेरी फूड जर्नल है, नॉर्मली आप ये लगा सकते हो, फूड जर्नल है, जो फूड जर्नल और एक्सरसाइज जर्नल, जिसमें मैं ये सारी चीजें लिखूंगी। तो मैंने इसलिए ये वाली लगाई है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली बुक मैं पढ़नी है, देख सकते हो आप लोग, शुरू करी थी, लेकिन मैंने इसके 20 पेज पढ़े, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो ये मैं दोबारा पढ़ूंगी, ये है प्रीति की, इसकी मैंने आपको वेकअप लाइफ इज कॉलिंग, ये वो किताबें हैं जो मैं अगले 1 साल में पहले पढ़ना चाहती हूँ।
ये एक चेतन भगत की भी है। ये बुक कई साल से है, मैंने सोचा पढ़ेंगे भी। 400 डेज मिसिंग नाम से है, ठीक है। एक ये है द ग्रेट सीक्रेट। ये द ग्रेट सीक्रेट बुक मैंने इसलिए चूज करी है क्योंकि मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी है इन्हीं की, जो है ना ये इनकी। तो मैंने सोचा इसका एक सेकंड पार्ट भी पढ़ लेना चाहिए, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी, मुझे कमेंट आया था एक बार कि इसकी सीरीज पूरी पढ़ो, अच्छी है। तो ये है बिफोर योर मेमोरी फेड्स नाम से है, तो मैंने ये भी निकाला है। मैंने आचार्य प्रशांत जी की काफी सारी किताबें निकाली हैं, मैंने सोचा मैं ये भी पढ़ूंगी एक साल के अंदर, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी की ना जैसे किताबें कुछ नहीं है, वैसे मैं बताती हूँ उनकी बुक्स का सिस्टम क्या है। जो आचार्य प्रशांत जी की यूट्यूब पे वीडियोस वो पोस्ट करते हैं ना, जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं और वो जवाब देते हैं, उन्हीं को ही किताब बना रखा है इन्होंने। जैसे मान लो खुद की 20 वीडियो उठा लेंगे और 20 वीडियो के ऊपर ना वो जो ये जवाब देते हैं ना, उसी को ही रिटर्न फॉर्म में किताबें बना रखी है इन्होंने। ये चीज मैंने देखी है। तो जैसे ये बुक भी होगी, इसमें भी स्टार्टिंग मैंने यही से देखी है कि गुरुजी इसका बताइए, उसका बताइए, और फिर वो जवाब देते हैं। तो उसी के ऊपर जैसे हर बुक में ना मतलब इनके जितने चैप्टर होंगे ना, उतनी वीडियो उठा रखी है। या तो आप वीडियो देख लो सारी मतलब इसी आचार्य प्रशांत जी की, या किताबें पढ़ लो, एक ही बात है। और मैं वीडियो देखना ज्यादा पसंद नहीं करती, मैं किताबें ही पढ़ना पसंद करती हूँ, इसलिए फिर मैंने किताबें ही मंगवा ली। तो ये इस एक किताब में मैं आपको बताती हूँ 21 टॉपिक है, तो इसका मतलब 21 वीडियो से ये एक किताब बनी है इनकी। मैंने कल मंगवाई थी कुछ, ठीक है ना, थोड़ा इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगी, पढ़ लेते हैं, है ना। ये भी प्रीति शिरोय की बुक है, ठीक है। ये निधि उपाध्याय की ये बुक है, थोड़ी सस्पेंस थ्रिलर, तो मैंने सोचा चलो मैं ये भी पढ़ूंगी। ये एक है, ये है डेली हैबिट्स मेकओवर। तो ये मैं इसलिए पढ़ने की मैंने सोचा क्योंकि मैं वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ फिलहाल, तो मुझे लगा उसमें मेरे को थोड़ा सा कामयाबी मिलेगी ये बुक अगर मैं पढ़ती हूँ तो। ये देखो जी, बाल मेरे, काफी चीजें हैं, मुझे आप लोगों की बात मतलब बोलना है, लेकिन एक वीडियो में नहीं बोल पाऊंगी, ठीक है, एक और लाऊंगी इसके बाद। ये बुक भी, ठीक है। ये ओशो की ये बुक मैं काफी टाइम से पढ़ने की सोच रही हूँ, मैंने 1 साल पहले खरीदी थी। इस बुक का नाम है संभोग से समाधि की ओर, और ये बुक ना काफी फेमस बुक है ओशो की। तो मेरा काफी मन था कि मैं ये बुक जरूर पढूं। इसका कवर देखो कितना अच्छा है ना, बढ़िया है। और इसमें ना जैसे लिखित में अच्छी बुक पाएगी है, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं इस साल मैंने सोचा ये बुक मैं जरूर पढ़ूंगी। ये बुक कैंसर के ऊपर है, कैंसर पेशेंट है किसी का। ये बुक है, क्या बोलते हैं इसको, मैं बताती हूँ, ट्रिब्यूट बुक है ये, कि मतलब ये इंसान इस दुनिया में नहीं है, इसे कैंसर था, और इसकी शायद इन्होंने लिखी है किताब या इनकी फैमिली ने लिखी है इनके ऊपर। तो मैंने सोचा चलो पढ़ते हैं ये बुक, थोड़ा सा किसी की जर्नी पता चलेगी, है ना, जिंदगी में क्या, लाइफ में। तो मैंने कहा पढ़ते हैं बुक, मुझे अच्छी लग रही थी ऐसे ही। उसके बाद ये वाली है द गर्ल हु नोज टू मच। तो ये सस्पेंस वाली बुक है, मैंने कहा क्योंकि बेस्ट सेलर बुक थी, मतलब अच्छी, मतलब बिकी हुई बुक है, तो मैंने सोचा ये भी देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुबह आजकल मैं जल्दी तो उठती हूँ, फिर भी मैंने सोचा 5 AM रिवॉल्यूशन की छोटी सी बुक है ये, 1 टाइम रीड की, तो मैंने सोचा ये भी पढ़ के देखते हैं कुछ अच्छा, वैसे ही नॉर्मल। तो आपको दिखाती हूँ। एक ये बुक मैंने पसंद करी है इस साल पढ़ने के लिए, मैंने अलग निकाल दिया। मैं बाकी बुक्स नहीं छेड़ूंगी, पहले यही पढ़ूंगी। ये प्रेमचंद जी की रंगभूमि नाम से बुक है। और मुंशी प्रेमचंद जी की इतनी मोटी बुक मैंने पता है क्यों उठाई है पढ़ने के लिए, मैं आपको बात बताती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी की मैंने 2 से 3 किताबें मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, मैंने पिछले साल पढ़ी थी और मुझे पसंद आई, काफी अच्छी है, इनका राइटिंग तरीका अच्छा है। और ये पुराने टाइम की किताबें होती है, क्योंकि ये 19 आई थिंक कब इनकी डेथ हो गई थी पता, 1936 में तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की डेथ भी हो गई थी। तो ये 1910 से 1936 के बीच का जो समय है ना, उनके ऊपर टाइम, उस टाइम पीरियड की लिखी हुई किताबें हैं। इस आज की नहीं है, आज से लगा लो लगभग 100 साल पहले की किताबें हैं ये। तो ये जो है ना बुक, तो इसमें पुराने टाइम की वो टाइम का पता चलता है। ये पुराने टाइम मुंशी प्रेमचंद जी की जो किताबें होती है ना, उसमें वो पुराना जो टाइम होता है, जब मतलब अंग्रेजों वाला टाइम, क्या उस टाइम लोग करते थे, क्या उनकी मानसिकता थी, क्या सोच थी, वो इनकी किताबों में बहुत अच्छे से पता चलता है। और वो वाला टाइम पीरियड ना, मेरा कभी कभी उस टाइम पीरियड की किताबें पढ़ने का मन करता है।
तो इसीलिए फिर मैंने ये वाला सबसे मोटी बुक चुनी है पढ़ने के लिए, कि मेरे को लगा ये बुक कम से कम 10-15 दिन लेगी मेरे पढ़ने में, क्या पता 15 दिन ले इस बुक को फिनिश करने में मैं टाइम लूँ। तो थोड़ी थोड़ी पढ़ूंगी, रोज के 40-50 पेज कर करके। तो मैंने सोचा सबसे मोटी बुक उठाते हैं इनकी। और ये मतलब मैंने इतनी मोटी बुक इनकी कभी नहीं पढ़ी, मैंने छोटी छोटी बुक्स पढ़ी है जो इतनी इतनी होती थी, बट ये एक ही है, मतलब एक ही स्टोरी है ये इतनी मोटी। तो मैंने सोचा चलो ये तो पढ़ के देखेंगे क्या है क्या नहीं, तो मैंने ये बुक भी उठा लिया। इस साल पढ़ना है, मतलब अगले 1 साल के अंदर। इसके अलावा ये बुक मैंने वैसे ही, इसका सिर्फ मुझे नहीं पता इस बुक में क्या है, मैनिफेस्ट नाम से ये बुक है। और ये बुक ना मुझे मतलब सिर्फ कवर देख के मैंने पसंद करी है पढ़ने के लिए। सोचिए, मुझे नहीं पता इस बुक में क्या है। मैनिफेस्ट का मतलब तो मुझे पता है क्या होता है, बट इस बुक का लेकिन प्रिंट इतना अच्छा नहीं है। ये मेरी ऐसी पहली बुक है जिसका प्रिंट बिल्कुल बेकार है, बाकी सबका ओरिजिनल है। क्योंकि ये बुक मैंने जब मैं नजफगढ़ गई थी ना दिल्ली, जब मैं ससुराल में गई थी, तब मैं वहां दुकान है दरियागंज में, वहां से खरीद के लाई थी। और वहां पायरेटेड बुक्स ही मिलती है सस्ते रेट में। मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। मैंने सुना था दिल्ली में किताबें सस्ती मिलती है किताबें, तो काफी हद